और अब एक ऐसी खबर जो किसी खुशखबरी से कम नहीं। दरअसल वाराणसी की लोकप्रिय और लंका क्षेत्र में रविदास गेट के सामने चाची कचौड़ी की दुकान एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसके बाद से उन सभी स्वाद के शौकीनों में खुशी की लहर है जो चाची की कचौड़ी के स्वाद के मुरीद हैं। बता दें कि 2 दिन पहले सड़क चौड़ीकरण को लेकर चाची कचौड़ी की दुकान समेत पहलवान लस्सी और कुल 35 दुकानें जमींदोज कर दी गई थी क्योंकि 6 लेन सड़क बननी थी। चाची कचौड़ी की दुकान के टूट जाने से उनके चाहने वाले काफ़ी मायूस थे, लेकिन अब एक बार फिर से ठीक पुरानी दुकान यानी कि मलबे के सामने चाची कचौड़ी की दुकान खुल गई है। ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि लगभग 110 साल पुरानी बनारस की चाची की कचौड़ी की दुकान न केवल जो बनारस बल्कि यूँ कहें विश्व प्रसिद्ध है, एक बार फिर से खुल गई है। क्योंकि 17 तारीख की देर रात PWD की तरफ से रोड चौड़ीकरण के तहत उनकी दुकान को तोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ से 6 लेन भेलूपुर चौराहे तक बनाया जाना है, जिसके तहत ये दुकान और साथ ही साथ पहलवान लस्सी की दुकान को भी जमींदोज कर दिया गया। कुल 35 दुकानें जो रामलीला मैदान में थी उनको हटा दिया गया। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि एक बार फिर चाची की कचौड़ी की दुकान सज गई है और तमाम कचौड़ी के स्वाद को पसंद करने वाले, उनके स्वाद को सराहने वाले लोग एक बार फिर से इस कचौड़ी के स्वाद को ले पा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक विरासत के तौर पे इस दुकान को देखा जाता रहा और माना जा रहा था कि जब इस पे बुलडोजर चल रहा था तो लोग बहुत दुखी थे, लेकिन एक बार फिर से ये दुकान शुरू हो गई है। नहीं कि ये बनारस में डॉक्टर मेहता, मैं यहाँ लगभग 50 साल हो गए मेरे को, जब से मैं आया हूँ इनको देखते आ रहा हूँ। हाँ, ये जगह चाची थी और ये चाची थी। हाँ, इनका सुनने में आता है, जो मैंने सुना था कि शायद ये दही वगैरह लेके बेचा करती थी इसी सड़क पे, और वहाँ से लेकर के इनको ये जगह आवंटित हुई मान जी द्वारा, और तब से लेके आज तक जो इन्होंने इस दुकान को चलाया है वो आज मेरे ख्याल से बनारस ही नहीं, इट इज़ थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। द वर्ल्ड नोज ऑफ चाची कचौड़ी जलेबी वाली। चूँकि हम लोग जो है यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और छात्र जीवन में भी जब बच्चे थे तब भी चाची की जलेबी और चाची की कचौड़ी खाने के लिए विश्वविद्यालय से निकल कर हम लोग यहाँ आया करते थे। तो जो दुकान थी देख सकते हैं कि वो बोर्ड अभी भी वहाँ लगा है जिस पे लिखा है प्रसिद्ध चाची की दुकान, और 1915 की ये दुकान है और तभी से लेकर लगातार ये संचालित होती चली आ रही है। लेकिन जो कार्रवाई हुई बीते 2 दिनों में उससे न केवल दुकानदार बल्कि क्षेत्रीय लोग और चाची की कचौड़ी का स्वाद चखने वाले न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैले जो लोग हैं वे भी दुखी थे। लेकिन अब एक आस जगी है कि वो एक बार फिर से आपकी दुकान का स्वाद चख पाएंगे। क्या लग रहा है, जो पहले कारखाना था वहीं पे आप लोग किसी तरह सब कुछ मैनेज करके अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, पहले जहाँ कारखाना था वहीं पर मैनेज करके कचौड़ी की दुकान आज से खुल गई है। जहाँ पहले पुरानी दुकान थी उसके ठीक सामने पहले कारखाना था, अब इसमें हम लोग शिफ्ट हो गए, आज से चालू हो गया है। और आइए बनारस आइए तो चाची की दुकान ज़रूर आइए। चाची की दुकान 110 साल पुरानी ये भी है और यहाँ स्वाद के लिए जाना जाता है, इतिहास है चाची का। हम तो मोदी जी से और योगी जी से यही कहते हैं कि भाई एक आध दुकान हम लोग को मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो 40 दुकानें थीं। तो जो निराशा थी, दुख था, लोगों में गुस्सा था कि विरासत की बुनियाद पर विकास की नींव रखी जा रही है, उन लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है क्योंकि वे सभी लोग जो चाची की कचौड़ी के स्वाद से वाकिफ़ थे, अब उनकी नई दुकान जो ठीक मलबे के सामने है वहाँ पर आके इस स्वाद का लुत्फ़ उठा सकते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे।